जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कुछ जनरल नॉलेज, जैसा कि देखा जाए यहाँ पे जियोग्राफी, भूगोल से रिलेटेड कुछ मैं आप सभी को कुछ यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ऐसा आज का जो वीडियो है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ बेटा अगर हम देखेंगे तो जो हमारे लोकसभा होते हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या आज हम बताएंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश में उनकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और हमारा बिहार जो होता है, महाराष्ट्र होता है, चंडीगढ़ होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे होते हैं। इसमें 28 इधर होते हैं 28, और जो हमारा संघीय क्षेत्र होता है 8 इधर होता है, 28 8 36। आज मैं आप सभी को कुछ 36 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो बच्चा अभी पहली बार चैनल पे जुड़ा है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो जो हमारे जितने भी हमारे कंपटीशन होते हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो इससे अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे जियोग्राफी के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए जो हमारा कंपटीशन होता है सबसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। कुछ न कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जैसे मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल हो गया, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस में समझ इसका खेल ही है। बिहार पुलिस की अगर बात किया जाए बेटा तो बिहार पुलिस में समझ लो कि 100% कुछ न कुछ क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। तो ये क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ देखें क्रम संख्या दिया गया, राज्य दिया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि हम उत्तर प्रदेश में अगर संख्या की बात करेंगे, जो हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है उत्तर प्रदेश में क्या होती है, महाराष्ट्र में क्या होता है, पश्चिम बंगाल में क्या होता है, बिहार में क्या होता है, तमिलनाडु में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है। इसी वीडियो के माध्यम से हम सारा चीजें क्या करेंगे, जानकारी लेंगे, और सारे चीजों को क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे एक नोटबुक में हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो हमारा लोकसभा सदस्य, लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है, समझ लीजिए कि आपके पूरे लाइफ तक काम देगी। इसलिए क्या करें बच्चों, इसको आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा। तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे तो मैं आप सभी को एक पॉइंट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बता देता हूँ, डायरेक्ट सीरियल वाइज डायरेक्टली बता देता हूँ। लेकिन हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है। एग्जाम में ऐसे पूछता है बेटा, यहाँ बोल दिया जाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा। फिर बोलेगा महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो हम वो कंफ्यूजन करेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ बेटा, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश में अगर जनसंख्या, लोकसभा की संख्या की मैं बात करूँ तो इसका होता है उत्तर 80 होता है उत्तर प्रदेश में। अब 80 होता है उत्तर प्रदेश में, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे एग्जाम में, मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और 4 ऑप्शन दे देगा, 80 81 82 83। 80 81 82 83 4 ऑप्शन दे दिया, तो हमको कंफ्यूजन कर देगा तुम लोग सोचोगे सर 80 होता है कि 82 होता है कि 83 होता है कि 81 होता है। आप क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है यार कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या जो होती है 80 होती है। इसको डायरेक्टली याद करने का सबसे बढ़िया, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। तो इसको कहो दो क्वेश्चंस में मैं बताऊँ 4 6 ऑप्शन देके, तो वहां से आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो इसलिए क्या करें, इसको डायरेक्टली याद करने का सही तरीका है इस प्रकार से अगर हम लोग नोट करेंगे तब। तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं बेटा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। इसको याद कर लेना। जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा लोकसभा जो होती है, लोकसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में होता है 48 सही है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होता है लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 80, और महाराष्ट्र में होता है बेटा 48। सभी लोग इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, और इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये हमेशा के लिए आपके काम देगा, जो आपके लाइफ टाइम के लिए आपको काम देगा। क्या हो जाएगा 48, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, तीसरा नंबर होता है हमारा पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए बेटा लोकसभा के सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में,
तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है बेटा 42 होता है, 42 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 42, किसमें होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हमारा कितना होता है बेटा 42 होता है। अब हम बात करते हैं बिहार में, तो बोलते हैं यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश जहां रहता है यूपी और बिहार दोनों का नाम आता है। ठीक है, यूपी और बिहार। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा यूपी और बिहार के बारे में, उत्तर प्रदेश में 80 होता है लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है कितनी 80 होती है, लेकिन अब बिहार में अगर मैं बात करूं तो उसका आधा होता है 40 होता है, 40 हो गया। बिहार में कितना हो गया 40 हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा लोकसभा जो होती है हमारी, लोकसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में। सभी लोग बोलो कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु, 5वां नंबर हमारा होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर देखें बेटा इसमें होता है 39 होता है, 39 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर देखा जाए बेटा तमिलनाडु में कितना होता है 39 होता है, कितना होता है 39। अब अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। क्या होता है मध्य प्रदेश, ध्यान से देखना सबसे, अब यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल घटते जाएंगे। सबसे ज्यादा किसमें होता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा राज्य है। सारे यहाँ पे जो जनसंख्या अगर मैं बात करूँ, जनसंख्या इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए जब जनसंख्या ज्यादा है तो इसमें सदस्यों की संख्या भी होगी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश में होता है हमारा 29 होता है मध्य प्रदेश में बेटा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कितना होता है, कर्नाटक में होता है बेटा 28 होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर कर्नाटक। कर्नाटक को देखा जाए तो कर्नाटक में कितना होता है, इसमें मध्य प्रदेश में 29 होता है, तो कर्नाटक में कितना होता है 28 होता है। और गुजरात में अगर मैं बात करूं गुजरात, तो गुजरात में कितना होता है बेटा 26 होता है। अब उसके बाद आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में अगर देखा जाए बेटा राजस्थान में होता है हमारा 25 होता है। राजस्थान कितना होता है 25 होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है बेटा 25 होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश भी इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी 25 ही होगी, ये हो गया 25। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा में अगर देखा जाए बेटा ओडिशा में होता है हमारा 21 होता है। ओडिशा में कितना होता है 21 होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 12वें नंबर। 12 नंबर क्या है बेटा केरल बोल रहा है। केरल में भी हमारा 21 होगा, केरल में भी हमारा 20 होगा, 20 सॉरी, एक मिनट बेटा सही लोग ध्यान से देखते हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए राजस्थान में हमारे 25 होते हैं, आंध्र प्रदेश में भी 25 होता है, ओडिशा में हमारा 21 अर्थात 21 होता है, और केरल में हमारा कितना 20 होता है। तेलंगाना में अगर मैं बात करूं तेलंगाना में अगर मैं बात करूं बेटा इसमें होता है हमारा 17 होता है, 17 होता है तेलंगाना में। तेलंगाना में हमारा कितना होता है 17 होता है। तो इन सभी जो हमारे राज्य होते हैं, राज्य सभी में मतलब लोकसभा सीटों की सदस्यों की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा इसमें होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, इसलिए सीरियल बाय सीरियल इसको लिखा भी गया है। अब ध्यान से देखते हैं बेटा, हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा झारखंड। झारखंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो झारखंड में बेटा 14 होता है। झारखंड 14, हाँ 14 हो, एक मिनट 14 होगा बेटा। झारखंड का कितना होगा 14 होगा। 15वां नंबर देखा जाए बेटा 15 नंबर जो असम होता है, असम का भी हमारा 14 होता है। याद करने का तरीका बढ़िया है। यहाँ पे एक जो 14 होता है हमारा 14, अगर पूछा जाए 14 किन राज्यों की लोकसभा सदस्यों की संख्या है, बताओ किन किन राज्यों की, तो आपको बता देना है झारखंड और असम। झारखंड देखा जाए तो इसकी भी लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है 14 होती है, और असम में भी देखा जाए कितनी होती है 14 होती है। समझ में आना सभी को? तो देखते हैं आगे। 16वां नंबर पंजाब में अगर मैं बात करूं, पंजाब, एक मिनट, पंजाब में अगर देखा जाए, पंजाब में अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे कितना होता है 13 होता है। कितना होता है 13।
13 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा अगला नंबर जो हमारा पंजाब था, पंजाब में कितने होते हैं? 13 होते हैं। और 17 अगर देखा 17वां नंबर जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 11 होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमारे 11 होते हैं। अब अगर मैं बात करूं हरियाणा, हरियाणा में अगर मैं बात करूं बेटा हरियाणा में कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है। हरियाणा में कितने होते हैं? 10 होते हैं। उत्तराखंड में अगर बात किया जाए, उत्तराखंड, उत्तराखंड में बेटा हमारा कितना होता है? लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 होती है। उसके बाद उत्तराखंड में अगर देखा जाए बेटा उत्तराखंड में कितना होता है? 5 होता है। और अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में तो इसमें 4 होती है, बस इतने कम से कम होती है, कम से कम होती है, कम से कम। सोच लो सबसे बड़ा है राज्य जो होता है हमारा क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सदस्यों की संख्या है कितनी है? 80 है। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? यूपी के। यूपी के हम लोग हैं। तो यूपी में बेटा अगर देखा जाए तो यूपी में कितना है? 80 सदस्यों की संख्या है यूपी। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। मेघालय में अगर देखा जाए, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में कितना था? 4। मेघालय में अगर देखा जाए बेटा मेघालय में होता है 2। मेघालय में 2 होता है। और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 होता है, और गोवा में भी 2 होता है, और मणिपुर में भी 2 होता है, और त्रिपुरा में भी 2 होता है। सोचो ये जो हमारे 5 होते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, इसमें कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या केवल 2 होती है। सोच लो कैसे चलता है? इतना बड़ा राज्य कैसे चलेगा? ये सब ज्यादातर छोटे हैं बेटा, छोटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में अगर बात किया जाए तो इसमें अगर जनसंख्या की अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश अगर बेटा जनसंख्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसका सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें लोकसभा सदस्यों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। 26 नंबर देखते हैं सिक्किम। अगर सिक्किम को देखा जाए तो सिक्किम में केवल 1 होता है। सिक्किम में केवल 1 होता है। नागालैंड, नागालैंड जिसको बोलते हैं, नागालैंड में भी 1 होता है हमारा, और मिजोरम में भी, मिजोरम जो है, ये जो 28 राज्य होते हैं, देख लो 28 राज्यों में आप लोगों ने देखा सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे बड़ा किसमें है? सबसे ज्यादा किसमें है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगर बोलना है तो सही से बोलो। ये अकेला एक ही चिल्ला रहा है, अकेला एक ही चिल्ला रहा है, हाँ? ना बोले इससे अच्छा कोई आवाज नहीं जाता उसमें। सबसे बड़ा राज्य अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूंगा लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो सभी लोग बोलो सबसे ज्यादा बेटा किसमें होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 होते हैं। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40। सोच लो यूपी बिहार, जहां भी नाम बदनाम होता है यूपी और बिहार दोनों का। यूपी बिहार बोलते हैं ना, यूपी बिहार के छोरे हैं, बोलते हैं ना यूपी बिहार के छोरे हैं। तो यूपी बिहार बेटा जहां भी बदनाम होता है दोनों बदनाम होता है, यूपी और बिहार। लेकिन यूपी और बिहार वाले बहुत खतरनाक होते हैं, सोच लो। चलो बेटा देखते हैं। अगर मैं बात करूंगा बेटा यूपी बिहार में अगर मैं बात करूंगा तो यूपी में होता है 80 और हमारे बिहार में होता है 40 लोकसभा सदस्यों की संख्या अगर बोला जाएगा तब। अब हम देखते हैं यहाँ पे संघीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे, संघीय क्षेत्र जो होते हैं बेटा, संघीय क्षेत्र अगर जो होता है बेटा हमारा संघीय क्षेत्र में अगर देखा जाए बेटा संघीय क्षेत्र में जो होता है राज्य और संख्या, अगर देखा जाए जो हमारा दिल्ली होता है, दिल्ली में 7 होता है संघीय क्षेत्र में। सोच लो 7 होता है, थोड़ा मारकर चल नहीं रहा है, 7 होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में होता है बेटा 5 होता है, 5 होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लद्दाख जो होता है 3 नंबर, इसमें शायद 1 होता है, शायद नहीं 1 होता है,
एक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी में भी एक होता है हमारा, और चंडीगढ़ में भी एक होता है हमारा। एक किसके कौन क्षेत्र है बेटा? संघीय क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं दादर व नागर हवेली, दमन एवं दीव। इतना बड़ा नाम है, दादर व नागर हवेली, दमन एवं दीव। दादर व नागर हवेली, दमन एवं दीव। इसमें होता है बेटा दो। इसमें होता है दो, केवल दो होते हैं संघीय क्षेत्रों में। संघीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें लोकसभा सदस्यों की बात किया, संघीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे। उसके बाद देखते हैं अगला नंबर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बेटा एक होता है, एक इसमें होता है, और लक्षद्वीप में भी एक होता है। ये सब होते हैं बेटे हमारे संघीय क्षेत्र। जो संघीय क्षेत्र है, संघीय क्षेत्र में एक होता है, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। सबसे बढ़िया, सबसे यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन से बनने वाला जो हमारा सबसे, अगर मैं बात करूँ ज्यादातर बिहार पुलिस में तो 100% सोच लो कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो 100% आएगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, बिहार पुलिस वाले खासकर, और एसएससी सीजीएल एसएससी वाले खासकर, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा, ये जो चीजें हैं जो आप लोगों पर जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन वाले जो बच्चे होते हैं एक ही कंपनी, जो अगर मान जनरल नॉलेज इसमें पूछा जाता है 100% समझ लो कि उसमें जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन याद उठता है। इसलिए क्या करें बच्चों, इसको आप लोग इसको एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा। और जो बच्चा आज पहली बार चैनल पे जुड़ा है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मैं आप सभी को जनरल नॉलेज से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड, जितने भी हमारे जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जीएस जितने भी होते हैं, जनरल साइंस, मैं आप सभी को वीडियो आप लोगों को बारी बारी से लेकर आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।